नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुविकल्पीय 30 क्वेश्चन, जो कि आपको आपके एग्जाम में सफलता की ओर एक कदम ले जाएगा। तो आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यूज। आज का पहला एमसीक्यूज है मटन से संबंधित। तो देख लेते हैं मटन से क्वेश्चन जो है क्या है। पहला जो क्वेश्चन है, मर्टन के सिद्धांत में जन्मजात खोने वाला जो सफलता के अभाव में भी ईमानदार बना रहता है वो क्या कहा जाता है। मर्टन के अनुसार जो जन्मजात जो होते हैं हमेशा असफलता अभाव में ही रहते हैं, फिर भी वो ईमानदार बने रहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है। उसे कर्मकांडी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इसमें है कि बीबर ने प्रतियोगिता को किस रूप में परिभाषित किया है। प्रतियोगिता को किस रूप में परिभाषित किया है। सहयोगपूर्ण संघर्ष, शांतिपूर्ण संघर्ष, संघर्षरत सहयोग या तर्कपूर्ण संघर्ष। क्या कहा है इन्होंने, तो प्रतियोगिता को इन्होंने शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि पार्सन सामाजिक संरचना को किस रूप में देखते हैं। पार्सन्स जो है सामाजिक संरचना को किस रूप में देखते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया की स्थिर व्यवस्थाओं के रूप में, वास्तविकता के पीछे के तर्क के रूप में, संस्थागत व्यवस्थाएं एवं क्षेत्र के रूप में, स्वयं में वास्तविकता के रूप में। किस रूप में ये सामाजिक संरचना को देखते हैं, तो ये सामाजिक अंतःक्रिया की स्थिर व्यवस्थाओं के रूप में सामाजिक संरचना को देखते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है डेनियल बेल से, कि डेनियल बेल के मतानुसार उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता है। उत्तर औद्योगिक समाज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था होती है या सेवा अर्थव्यवस्था होता है, स्वचालितीकरण होता है या बौद्धिक तकनीक होता है। तो क्या क्या होता है। हाँ, उत्तर औद्योगिक समाज की कौन कौन सी विशेषता हो जाती है, तो सेवा अर्थव्यवस्था हो जाता है, और बौद्धिक जो होता है बौद्धिक तकनीकी की इसमें उत्तर औद्योगिक समाज में पाया जाता है। तो ये दो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 2 और 4 तो देख लेते हैं 2 और 4 किस में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, स्वयं पर्याप्तता को सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित करने वाली एक विशेषता कौन मानता है। कौन मानता है, तो ये मानते हैं पार्सन्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सती प्रथा जो है, सती एक अच्छा उदाहरण है। सती होना एक अच्छा उदाहरण किस आत्महत्या का। अस्वाभाविक आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, अहमवादी आत्महत्या या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, सती होना किस प्रकार की आत्महत्या कहा जाएगा, तो ये परार्थवादी आत्महत्या कहा जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि समाज इतिहास में हमारे कारावास की दीवार की तरह है। जो समाज है वो इतिहास में हमारे कारावास की दीवार की तरह है, यह किनका मानना था, तो ये मानना था पीटर बर्जर का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि मानक शब्द का समाजशास्त्र में आगमन हुआ है। मानक शब्द का समाजशास्त्र में किससे आगमन हुआ, कहाँ, दर्शन शास्त्र से, मनोविज्ञान से, मानव शास्त्र से या इतिहास से। किससे ये जो शब्द है समाजशास्त्र में लाया गया है, तो दर्शन शास्त्र से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ समाज जो है वह होता है जो व्यक्तियों पर सबसे कम नियंत्रण रखता है, न्यूनतम नियंत्रण रखता है। ये किसका कथन है, कौन मानता है ऐसा कि सबसे जहाँ पे कम नियंत्रण रखा जाता है वहीं जो है सर्वश्रेष्ठ समाज है। ये हर्बर्ट स्पेंसर का मानना है। इनका मानना था कि समाज में अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो और न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि वो समाज जो है स्वाभाविक रूप से विकसित हो सके। ऑप्शन
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि आप किसके नाम के साथ सामाजिक तथ्य को संबंधित करेंगे। सामाजिक तथ्य की अवधारणा की इन्होंने दिया है तो दुर्खिम देते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यह किसने कहा कि अनिश्चित असंबद्ध सजातीयता से निश्चित संबद्ध और विजातीयता की ओर जाता है। समाज जो है अनिश्चित असंबद्ध सजातीयता से निश्चित संबद्ध विजातीयता की ओर जाता है। ये कौन कहते हैं? तो ये कहते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र को विज्ञान एवं कला दोनों मानता है। विज्ञान और कला दोनों कौन मानता है समाजशास्त्र को? तो ये मानते हैं बीयरस्टीड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस वर्ष में जी.एस. धुर्वे जो है वो बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष बने। किस वर्ष? 1921 में, 1922 में, 1923 में या 1924 में। तो किस में बनते हैं? तो ये 1924 में बम्बई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र के विभाग के जो है वो अध्यक्ष बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगस्ट कॉम्ट की मृत्यु कब होती है। अगस्ट कॉम्ट की मृत्यु कब होती है? 1857 में होती है, लेकिन कब होती है? तो ये 5 सितंबर को होती है। 5 सितंबर 1857 को इनका मृत्यु होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि यह मत किसने दिया है कि नगर में पर्यावरण के अनेक रूप हैं। नगर में पर्यावरण के अनेक रूप हैं, ऐसा कौन मानता है? मैकेवर एवं पेज मानते हैं, अगबन और निमकप मानते हैं, या किंग्सले डेविस मानते हैं, या गिलिन एवं गिलिन मानते हैं। कौन मानता है? तो ऐसा ये मानते हैं मैकाइवर एवं पेज। मैकेवर एवं पेज मानते हैं कि नगर में जो है पर्यावरण के अनेक रूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है सामाजिक मूल्यों की अवधारणा किसने विकसित की। सामाजिक मूल्य की अवधारणा किसने दिया है? तो ये देते हैं आर.के. मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हर्बर्ट स्पेंसर अपने किस सिद्धांत के लिए प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? सामाजिक नियंत्रण के लिए, सामाजिक विचलन के लिए, सामाजिकरण के लिए, या सामाजिक उद्विकास के लिए। किस लिए जाने जाते हैं हर्बर्ट स्पेंसर? तो ये जाने जाते हैं सामाजिक उद्विकास के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि अगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया था कि उन्हें समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। तो सर्वप्रथम समाजशास्त्र की परिभाषा दी थी, या समाजशास्त्र शब्द की रचना की थी, या समाजशास्त्र के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका सुझाया था, या समाजशास्त्र की पुस्तक लिखी थी। किस लिए समाजशास्त्र का जनक अगस्ट कॉम्ट को माना जाता है? तो ये किस लिए माना जाता है? समाजशास्त्र शब्द की इन्होंने रचना की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में है कि कार्ल मार्क्स ने सामाजिक स्तरीकरण के विश्लेषण में किस कारक को अधिक महत्व प्रदान किया है। आमदनी को, संपत्ति संबंध को, पेशा को, या शक्ति संबंध को। किसको ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण माना है? तो ये मानते हैं जो किसको मानते हैं? संपत्ति संबंध को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हर्बर्ट स्पेंसर किसके लिए जाने जाते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर जो है किसके लिए जाने जाते हैं? विकास के सिद्धांत के लिए, समाज के सावयिक सिद्धांत के लिए, या जनन जैविकीय सिद्धांत के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए। किसके लिए जाने जाते हैं ये? तो ये जाने जाते हैं समाज के सावयिक सिद्धांत के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि अगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग कब किया था। 1836 में, 1838 में, 1846 में, या 1848 में। कब समाजशास्त्र का शब्द का रचना किया था इन्होंने? तो 1838 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? सामाजिक संरचना जो है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो ये करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसके अनुसार समाज की प्रमुख इकाई जो है व्यक्ति है? समाज की प्रमुख इकाई व्यक्ति है, ऐसा मैक्स वेबर कहते हैं, या ऑगस्ट कॉम्ट, वार्ड या डार्विन? किसके अनुसार समाज की प्रमुख इकाई व्यक्ति है? तो कॉम्टे मतलब मैक्स वेबर से पहले जो भी आते हैं वो समाज को क्या करते हैं, इसके केंद्र में मानते हैं, लेकिन मैक्स वेबर थे वो क्या समाज की प्रमुख इकाई जो है वो व्यक्ति को मानते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि पार्सन्स के अनुसार भूमिकाओं का वितरण जो है कहलाता है। भूमिकाओं का वितरण क्या कहलाता है? निर्धारण, विभाजन, विवरण या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये विभाजन होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पार्सन्स के अनुसार क्रिया के तत्व हैं। पार्सन्स के अनुसार क्रिया के क्या कौन से तत्व है? कर्ता, लक्ष्य या दशाओं का समूह या उपरोक्त सभी? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये कर्ता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मैक्स वेबर द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार क्या है? सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक क्रियाएं हैं, सामाजिक एकता है या सामाजिक संगठन है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार इन्होंने मैक्स वेबर ने क्या माना था? सामाजिक क्रियाएं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेलिनोव्स्की ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? प्रक्रियात्मक, संरचनात्मक, द्वंद्वात्मक या विकासवाद, उद्विकास? क्या माना था? इनका सिद्धांत कैसा था? तो प्रक्रियात्मक था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि पार्क और बर्गेस के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया की आवश्यक दशा क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया की आवश्यक दशा क्या है? संपर्क है, स्थिति है, संचार है या ए और बी दोनों है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, संपर्क और स्थिति। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि वेस्टरमार्क के अनुसार क्या है कि विवाह का आधार परिवार है या परिवार का आधार विवाह है या विवाह का आधार संस्कृति है या संस्कृति का आधार विवाह है? वेस्टरमार्क के अनुसार क्या है? तो ये विवाह का आधार जो है वो परिवार है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में क्या विचार दिया है? इमाइल दुर्खिम के अनुसार कौन सा सही है? यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। समाजशास्त्र, इनके अनुसार समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है या यह एक कला है या ये कला एवं विज्ञान दोनों है या एक जो है दार्शनिक प्रकृति का है? तो क्या ये मानते हैं यह एक वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है? समाजशास्त्र जो है इनके अनुसार क्या है? वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।